गाइस एक कहानी सुनो। एक लड़का था, नाम था नवाजुद्दीन सिद्दीकी। छोटे से गांव में पैदा हुआ, एकदम नॉर्मल फैमिली, कोई फिल्म बैकग्राउंड नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, बस एक सपना था एक्टर बनने का। वो लड़का दिल्ली गया, एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया, मुंबई आया और सालों तक स्ट्रगल करता रहा। छोटी छोटी रोल्स मिलती थी, कभी वेटर का, कभी बैकग्राउंड में खड़ा रहने का, और कभी कभी तो खाने को भी पैसे नहीं होते थे। पर फिर भी उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, विजुअलाइजेशन। रोज इमेजिन करता था कि वो स्टेज पे है, लोग ताली बजा रहे हैं, अवार्ड ले रहा है, मूवी में लीड रोल कर रहा है। और आज देख लो, गैंग्स ऑफ वसेपुर का फैजल हो या स्केट गेम्स का गणेश गायतोंडे, दुनिया उसकी एक्टिंग की दीवानी है। व्हाई? क्योंकि उसने बिलीव किया, फील किया, काम किया और लेट गो किया। तो भाई, अगर नवाज जैसे सिंपल आदमी ने अपनी लाइफ बदल दी तो तू क्यों नहीं कर सकता? बस इस वीडियो को एंड तक देख, तेरा पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा। देखो भाई, बड़े फैंसी वर्ड्स में मत फंसना, सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? तू जो चीज अपने दिमाग में बार बार सोचता है, जो चीज तू दिल से महसूस करता है, जिसमें तू जेन्युइनली बिलीव करता है, वो चीज तू अपने लाइफ में खींच लेता है। मतलब अगर तू हर वक्त बोलता है कि मैं लूजर हूँ, तो तेरा दिमाग वैसे ही काम करेगा, तेरी बॉडी लैंग्वेज भी लूजर जैसी बनेगी, तेरी दुनिया भी वैसी ही रिएक्ट करेगी। लेकिन अगर तू फील करता है कि आई एम मेड फॉर बिग थिंग्स, तो तेरा दिमाग ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में काम करेगा। सिंपल भाषा में बोलूं तो तू जो एनर्जी देता है, वही एनर्जी वापस मिलती है। पीपल थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ मैजिक, बट नो भाई, ये साइंस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तू अगर नेगेटिव थॉट्स में रहेगा तो और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगा, बट अगर तू ग्रेटिट्यूड, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी से भरा रहेगा तो वही चीजें वापस आएंगी। सीधी सोच, अपने अंदर वो वर्जन बन जो तू बाहर देखना चाहता है। तू चाहता है 1 लाख रुपए पर महीना कमाना, तो पहले अपने आप को उस तरह ट्रीट करना शुरू कर। तू चाहता है गर्लफ्रेंड, पहले अपने आप से प्यार करना सीख। तेरे थॉट्स का रिमोट कंट्रोल कोई और नहीं, तू खुद है। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा लोग नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव लोग और नेगेटिव सेल्फ टॉक से भरे पड़े हैं और फिर भी बोलते हैं लाइफ बोरिंग है। ब्रो, टीवी पे अगर बोरिंग चैनल आ रहा है तो रिमोट से चैनल चेंज करता है ना, वैसे ही लाइफ का चैनल भी तू चेंज कर सकता है, बट उसके लिए डेली थोड़ा सा एफर्ट चाहिए, क्योंकि सोच को रिवायर करना पड़ता है। चल अब सीधे काम की बात करते हैं। पहला स्टेप, डिसाइड व्हाट यू वांट। कंफ्यूज मत रहे, क्लियर हो जा, तुझे क्या चाहिए। नॉट मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, बट मैं 6 महीने में 1 लाख रुपए पर महीना कमाना चाहता हूँ। सेकंड स्टेप, विजुअलाइज इट डेली। रोज सुबह या रात आंख बंद करके उस चीज को इमेजिन कर, अपने आप को उस जगह पे देख जहाँ तू जाना चाहता है। तीसरा स्टेप, फील द इमोशन। खाली देखना काफी नहीं, फील कर भाई। जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। चौथा स्टेप, डेली एक्शन लेना जरूरी है। मैनिफेस्टेशन कोई बेड पे लेटे लेटे सपना नहीं है, हर दिन छोटा एक्शन ले, बेबी स्टेप्स ही काफी है। अब 5वां स्टेप, लेट गो। बार बार कब होगा सोचना बंद कर, ट्रस्ट कर यूनिवर्स पे, अपना काम कर और छोड़ दे। सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक, लोग सिर्फ बोलते हैं पर फील नहीं करते। वो कहते तो है मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से उन्हें लगता है कि शायद वो पॉसिबल ही नहीं है। ब्रो, बिना इमोशन के अफर्मेशन का कोई वैल्यू नहीं। अगर तुझे फील ही नहीं हो रहा तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है, तुझे क्या भेजे। दूसरा बड़ा इश्यू है डाउट। रोज अपने गोल्स के बारे में सोचते हो, विजुअलाइज करते हो, लेकिन एक आवाज दिमाग में आती है, सच में होगा क्या, मैं काबिल हूँ क्या? और ये डाउट ही मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा किलर है। डाउट का मतलब है तू खुद अपने सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर रहा है। तीसरी गलती, लोग सब कुछ तुरंत चाहते हैं। मैंने कल विजुअलाइज किया और आज रिजल्ट चाहिए। ब्रो, इंस्टेंट कॉफी हो सकती है, लाइफ नहीं। यूनिवर्स को टाइम लगता है चीजें सेट करने में, तुझे पेशेंस रखना पड़ता है, ट्रस्ट द प्रोसेस। और सबसे बड़ी और अल्टीमेट गलती, लोग एक्शन नहीं लेते। सिर्फ बेड पे लेटे लेटे मैनिफेस्टेशन नहीं होता, हर दिन एक छोटी एक्शन लेनी पड़ती है जो तुझे तेरी ड्रीम के पास ले जाए। अगर तू एक्शन नहीं लेगा तो वो सपना सपना ही रहेगा। मैनिफेस्ट करने का मतलब है फील करना, बिलीव करना और काम करना। तीनों का कॉम्बो चाहिए, एक भी मिसिंग हुआ तो फॉर्मूला फेल।
जरा सोच, एक छोटा सा लड़का जिसका बचपन एक छोटी सी फिशिंग कम्युनिटी में गुजरा, नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। जिंदगी में ना पैसा था, ना रिसोर्सेज और ना कोई शॉर्टकट, पर उसके पास था एक बड़ा सपना, साइंटिस्ट बनने का। रोज अपने मन में रॉकेट डिजाइन करता था, फ्यूचर इंडिया को इमेजिन करता था और एक दिन वही लड़का इंडिया का मिसाइल मैन बना। सिर्फ मिसाइल मैन ही नहीं, एक पूरे देश का प्रेसिडेंट भी बना। क्या मैजिक था? नहीं भाई, ये था बिलीफ, विजन और डेली एक्शन का रिजल्ट। फिर सोच विराट कोहली को, स्कूल के टाइम से बोलता था मैं एक दिन इंडिया के लिए खेलूंगा। लोग हंसते थे उस पे, पर उसने अपने इमेजिनेशन का कभी मर्डर नहीं होने दिया। रोज प्रैक्टिस, रोज सेल्फ टॉक, रोज बिलीव करता था और आज सिर्फ इंडिया का नहीं, दुनिया का एक टॉप क्रिकेटर है। उसके हर शॉट के पीछे छुपा है सालों का बिलीफ और कंसिस्टेंसी। और भाई एक और एग्जाम्पल, कार्तिक आर्यन। हाँ, वही बॉलीवुड एक्टर। पहले एक नॉर्मल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, कोई गॉडफादर नहीं था उसका फिल्मी दुनिया में, पर फिर भी वो रोज मिरर के सामने डायलॉग्स बोलता था, ऑडिशंस देता था, बार बार रिजेक्ट होता था, लेकिन कभी क्विट नहीं किया। आज उसकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे धमाका करती है। इन सब लोगों की लाइफ में एक पैटर्न कॉमन था, उन्होंने क्लैरिटी से डिसाइड किया कि क्या चाहिए, पूरे बिलीफ के साथ उसे फील किया और बिना रुके डेली एक्शन लेते रहे। और यही 3 चीजें हैं मैनिफेस्टेशन का असली राज, बिलीफ, क्लैरिटी और कंसिस्टेंट एक्शन। क्वांटम फिजिक्स बोलता है हर पॉसिबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तेरा सक्सेसफुल वर्जन, तेरा रिच वर्जन, तेरा कॉन्फिडेंट वर्जन, सब एग्जिस्ट करते हैं। तू सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून नहीं हुआ है। सो तू जब अपने आप को उस एनर्जी में शिफ्ट करता है, दुनिया भी वैसी ही रिस्पॉन्ड करती है। बी द वर्जन ऑफ योरसेल्फ जो तू बनना चाहता है अभी से। ब्रो, मैनिफेस्टेशन के लिए तुझे कोई 3 आवर्स रूटीन नहीं चाहिए। रोज सिर्फ 15 मिनट का कमिटमेंट दे, बस सुबह या शाम, जब तू मेंटली शांत हो तब शुरू कर। सबसे पहले 5 मिनट के लिए आंख बंद करके इमेजिन कर, उस लाइफ को फील कर जो तू जीना चाहता है। फिर 3 मिनट अफर्मेशन बोल, उस चीजों को रिपीट कर जो तू मैनिफेस्ट कर रहा है, जैसे मैं कैपेबल हूँ, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट करता हूँ, मुझ में पावर है। उसके बाद 2 मिनट ग्रेटिट्यूड लिख, अपने पास जो चीजें हैं उनके लिए थैंक यू बोल। और लास्ट में 5 मिनट एक छोटी सी एक्शन ले, चाहे वो किसी से कॉल करके बात करना हो, रिज्यूमे भेजना हो या स्किल प्रैक्टिस करना हो। हर दिन ये 15 मिनट का रिचुअल फॉलो कर और 21 दिन के अंदर तू खुद फर्क महसूस करेगा। कंसिस्टेंसी ही मैनिफेस्टेशन का असली फ्यूल है। अगर तू सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहता है तो एक सिंपल सा 21 दिन का चैलेंज ले। इन 21 दिनों में अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रख, अपने गोल्स को दिल से फील कर, रोजाना एक छोटा सा एक्शन ले अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए और अपने डाउट्स को पूरी तरह से खत्म कर दे। जब 21 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बता, ब्रो मैजिक हो गया। और हाँ, अगर तुझे इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा मिला हो तो लाइक कर, सब्सक्राइब कर और इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर कर जो अपनी लाइफ में स्टक है, क्योंकि भाई तेरे अंदर वो पावर है जो जिंदगी बदल सकती है, बस तू अपनी असली ताकत को भूल गया है। कमेंट करो, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, अगर तुझे ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी वीडियोस के साथ। टिल देन रिमेम्बर, यू आर नॉट जस्ट अ ड्रीमर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। थैंक यू।